टडेन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके साथ एक और रियल हॉरर वाक़या शेयर करने जा रही हूँ। अच्छा दोस्तों, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लेकिन एक कमेंट मुझे आया था जिसमें था कि आंटी जी की उर्दू बिल्कुल ठीक नहीं है। सबसे पहली बात, आपने मुझे आंटी कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपका जो कहते हैं ना कि एक बंदा एक अंदाज़ा लगा के बात जो जिसके बारे में कह रहा हो, जो वो उसके सामने नहीं हो, तो अंदाज़ा कम से कम ठीक तो आपका लगे। पहली बात, आपने आंटी कहा, बहुत शुक्रिया, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन मुझे लग रहा है आप मेरी आंटी होगी, शायद मैं आपकी आंटी नहीं होंगी। ये अंदाज़ा तो आपका बिल्कुल गलत हुआ। और दूसरी बात ये कि मेरी उर्दू अच्छी है या जो भी है, आपका जो मशवरा है कि पश्तो में ही करें, तो अफ़सोस की बात है, फिर तो आपको पश्तो ही समझ नहीं आएगी ना। इसीलिए उर्दू चाहे मेरी अच्छी है या जैसी भी है, गुजारा कर लिया करो। ओके दोस्तों, हॉरर स्टोरी की तरफ आते हैं। हॉरर स्टोरी क्या है? एक वाक़या है, और ये एक ऐसे शख्स की है जो कि वकील है, और वो कहता है कि मुझे गांव छोड़े हुए 2-3 साल हो गए थे। मैं शहर में आबाद हुआ था, तो फिर अचानक यानी मेरी ज़िंदगी शहर में इतनी मसरूफ़ थी, ऑब्वियसली हर किसी की होती है। और जब हम छोटे होते हैं ना दोस्तों, तो हम कहते हैं यार नानी के घर जाना है, आंटी के घर जाना है, खाला के घर जाना है, फुप्पो के घर जाना है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है, क्योंकि फिर ज़ाहिर सी बात है, कुछ लोगों की शादियां होके एक नई नई उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ते हैं। कुछ लोग अपने पाँव पर खड़ा होना चाहते हैं, कुछ लोग पढ़ाई में लग जाते, कुछ क्या, यानी बचपन वाला ज़माना गुज़र जाता है और हम पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, जिसकी वजह से हम फिर ये जो हमारे मशागिल होते हैं कि एक के घर जाना, दूसरे के घर जाना, ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है। आप सबके साथ होगा, हम सबके साथ होता है बचपन में। तो स्टोरी इसी बंदे की है कि 2-3 साल मैंने शहर में गुजारी। उसने शहर का तो नहीं कहा, लेकिन यही कहा कि बस 3-4 साल के बाद मेरी वाइफ जो है वो तो आती जाती रही थी अपने गांव, लेकिन मैंने भी प्रोग्राम बनाया तो उसने मेरे साथ जाने से मना किया। तो उसने कहा कि आप अपने गांव जाओ, मैं अपने गांव जाती हूँ। तो ये हमारा जो था डन हुआ। वो लोग चले गए, मुझे कल जाना था। मैंने अपनी बीवी बच्चों को बस या ट्रेन जो भी था उसमें बिठाया, और फिर मैंने एक दिन गुजार के सुबह सुबह मैं भी निकला। अब उनके गांव के बनिस्बत मेरा गांव काफ़ी दूर था, यानी कि मुझे 18 घंटे का सफ़र तय करना था, जबकि मेरी वाइफ और बच्चों को 11-11 घंटे का। तो वो लोग पहुंच गए और मैं बस रास्ते में था। अभी पूरा आधा रास्ते से ज़्यादा शायद तय हुआ था। तो ये हुआ कि जिस बस में मैं था वो बस ख़राब हो गया। ये रात का टाइम था, तो हम लोग उसके ठीक होने का इंतज़ार करने लगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे किसी और गाड़ी में जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग सुबह तक वेट कर रहे कि कोई आए। इन्होंने फ़ोन किए थे कुछ गाड़ी के मैकेनिक्स लोगों को, जो कि हम तो मोटरवे पे थे, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी देर लग सकती थी। इसलिए मुझे चूँकि सुकून नहीं मिल रहा था, तो मैंने अपना बैग उठाया और उसको आधा कराया, उनसे लिया और मैं चल पड़ा। अब मैं एक गाड़ी में बैठा जो कि हमारे ही गांव की तरफ तो नहीं जा रहा था, लेकिन उस हमारे गांव से 2-3 गांव पीछे एक गांव था, वहाँ जा रहा था। तो मैंने सोचा चलो वहाँ तो जा रहा है ना, फिर तो 2-3 घंटे का रास्ता बच जाएगा, तो फिर किसी और गाड़ी का सहारा लूँगा। मैं उसी गाड़ी में बैठा और ये गाड़ी चल पड़ी। और ये रात का टाइम था, तो इसी तरह 2-2:30 बजे ये गाड़ी वहाँ पहुँची। तो जब मैं उतरने लगा तो ड्राइवर ने मुझसे कहा कि आपने कौन सी जगह का बताया था कि आपको जाना है? तो मैंने अपने गांव का नाम लिया। तो उसने कहा कि हम वहाँ तो नहीं जा रहे, लेकिन कोशिश करेंगे, हम आप ही की गांव की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उससे एक गांव पीछे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपके साथ चलूँगा और बस वहाँ से फिर दूसरी गाड़ी पकड़ूँगा। तो मैं उसके साथ बैठ गया, और ये गाड़ी अब खाली थी, इनको कोई काम था शायद। तो
गाड़ी 2 घंटे के बाद अपने उस मंज़िल पे पहुंची। मैं वहाँ जैसे ही उतरा मुझे ये सारी जगह याद थी बचपन की, क्योंकि इस गांव में हम अक्सर आते जाते थे। तो मैं वहाँ उतरा गाड़ी से और दूसरी गाड़ी का इंतज़ार करने का। अब तो सिर्फ आधा घंटे 1 घंटे का रास्ता था, तो मैं पैदल पैदल चल रहा था। पैदल पैदल चल के चलो गाड़ी मिली तो ठीक है, अगर नहीं मिली तो मैं पहुंच जाऊंगा। अब रात के 3 बज रहे हैं। अब तो पैदल जाते हुए मतलब थोड़ा टाइम मुझे हुआ होगा, तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हिसाब से तो मुझे 1 घंटा सफ़र तय करना था, लेकिन मैं बहुत जल्दी अपने गांव में इंटर हुआ। अब जब मैं अपने गांव में इंटर हुआ तो मैं बहुत खुश था कि अब मैं बहुत जल्दी अपने घर पहुंचूंगा। लेकिन क्या हुआ दोस्तों कि मेरे पीछे कुत्ते पड़े, और ऐसे कुत्ते कि मैं बहुत डर रहा था उनसे। वो बाकायदा यानी वहाँ कोई बंदा ना बंदे की ज़ात, तो मुझे घबराहट हो रही थी कि भाई अगर इन्होंने मुझ पे हमला किया तो कोई बचाने वाला भी यहाँ नहीं होगा, यानी मेरी चीख पुकार कौन सुनेगा यहाँ अल्लाह के सिवा। तो मैं खैर उनकी तरफ एक रास्ते पे एक स्टिक क्या कहते उसको बच्चों ने गिराई थी, वो मैंने उठाई और कुत्तों को भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो बाकायदा मेरे मतलब मुझे छोड़ नहीं रहे थे। तो उनके बार बार मेरे ऊपर जो है भौंकने से ये हुआ कि मैं आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था और अचानक एक झोंपड़ी नुमा दीवार से लगा, क्योंकि वो मेरी तरफ बहुत देख रहे थे। तो अचानक वो दरवाज़ा खुला, वो जो झोंपड़ी का जो दरवाज़ा था वो खुला, और एक लड़की जो कि उसने मतलब अपने दुपट्टे से अपना मुंह छुपाया था। जैसे कि मतलब लड़कियां पर्दा करती हैं ना कुछ कुछ जगहों पे, तो उन्होंने कहा कि कौन हो तुम, इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो हमारे दरवाजे के सामने। तो वो जैसी ही निकली तो शुक्र है मुझे थोड़ा हौसला मिला कि कम से कम कुत्तों से तो जान बच जाएगी। अगर ये मुझ पे हमला करेगी तो ये लड़की कड़ी है, ये तो कम से कम किसी को बुलाएगी ना। तो वो कुत्ते भाग गए, उस लड़की की तरफ देख के वो भाग गई। तो मुझे अंदाज़ा हुआ क्योंकि गली के कुत्ते थे, तो जब गली में कोई दरवाज़ा वगैरह ज़ाहिर सी बात है खुल जाता है, तो ये लोग सिर्फ मुसाफिर लोगों पे भौंकते हैं। ये कुत्तों को इस चीज़ की एक खुशबू आती है ना कि ये इस मोहल्ले का है, ये नहीं है, तो यही बात थी। तो उसने जैसी ही दरवाज़ा खोला वो कुत्ते भाग गए, और उसने मुझे कहा कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो और मेरे दरवाजे के आगे क्यों खड़े हो। तो मैंने उनसे कहा कि मैं इसी तरह इस गांव में आना चाह रहा था, यहाँ मेरा घर है पला पला मोहल्ले में, लेकिन कुत्तों ने मुझे जाने ही नहीं दिया और मैं तो रास्ता भी भटक गया, पता नहीं ये कहाँ मैं निकला। तो उसने कहा कि अच्छा मैं तो आपको जानती हूँ। तो उसने मेरे पूरे अब्बा अजदाद के नाम लिए, इवन मेरी छोटी बहन मेरे कज़नों के नाम लिए, और फिर मुझे कहा भी कि तुम्हारी एक कज़न मेरे क्लास में पढ़ती थी। तो मैंने कहा अच्छा, और उसने कहा कि मैं दूर कि आपकी एक रिश्तेदार हूँ, बहुत दूर की, यानी जिसका आपको भी पता नहीं होगा। तो वाकई मुझे पता नहीं था। फिर उसने मुझे कहा कि चलो अंदर आओ, और तो थोड़ी देर बातचीत के बाद उसने मुझे कहा कि अंदर आ जाओ, क्योंकि ये तो रात के 3 बज रहे हैं, यहाँ बस 2-3 घंटे इस फजर होने में बाकी है, तो आप यहाँ रात गुजारे और फिर सुबह चले जाना। खैर मैंने तो मुनासिब नहीं समझा, लेकिन उसने बहुत इसरार किया तो मैं अंदर गया। हाँ वाकई वो हमें जानती थी, और उसने जो नाम बताए वो वाकई जान पहचान वाले थे हमारे दूर दूर के रिश्तों में। तो मैं उसके घर में जब इंटर हुआ तो ये घर ऐसा था ना कि मैं हैरान रह गया। यहाँ इतना कौड़ा क्रिकेट और इतना मतलब इतना गन पड़ा था, और जैसे इस घर में सदियों से कोई रह ही न रहा हो। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ये लोग इतनी गुर्बत की ज़िंदगी यहाँ गुजार रहे हैं। वहाँ 2 चारपाई पड़ी थी, शायद एक में तो कोई था जो कि उसकी माँ थी, और उसने अपने चेहरे से चादर हटाया और बोला कि बेटा कौन है। तो उसकी बेटी ने उसे बताया कि मतलब पला का जो है बेटा, और पला का कज़न है जो उसके साथ क्लास में पढ़ती थी, जो हमारी एक कज़न थी। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, और फिर उसने चादर ओढ़ा और सो गई। अब ये दूसरी चारपाई पर उसने तकिया रखा और मुझे कहा यहाँ सो जाओ। चूँकि ये गर्मियों का मौसम था तो किसी चादर वग़ैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, तो मैंने अपना बैग वहाँ रखा और बस मैं लेट गया। मुझे खैर नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन मैं थका हुआ इतना था कि मैं जैसे ही उस चारपाई पे लेटा, न जाने कब मेरी आंखें
بند ہو گئی تھی، میں سو گیا تھا. اب کوئی چیز مجھے نیند میں ستا رہا تھا. اچانک میری آنکھیں کھلی اور میں نے دیکھا کہ بھئی صبح ہو گئی، اور صبح تو کیا، یہ تو 10 بج رہے ہیں صبح کے. اور جو سورج تھا اس کی روشنی میرے اوپر پڑ رہی تھی. چونکہ گرمی کا موسم تھا تو وہ مجھے ظاہر سی بات ہے مجھے ایک وہ ہو رہی تھی ڈسٹربنگ. تو میں اٹھا اور میں نے ساتھ والی چارپائی پہ دیکھا تو وہاں نہ چارپائی تھی اور نہ وہ بوڑھی عورت تھی. میں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہاں اس جھونپڑے نما گھر میں 2 کمرے تھے. اس کے لکڑی کے دروازے دونوں بند تھے. تو میں نے سوچا چلو ظاہر سی بات ہے زنانہ تھی تو اندر گئی ہے دونوں سونے کے لیے. یہ سورج کی تپش کی وجہ سے بھی، کیونکہ کافی گرمی تھی ان کے گھر میں اور مٹی کا گھر تھا. تو میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور میں جا کے وہاں ایک کیا کہتے ہیں اس کو، ٹینکی تھی. تو میں نے سوچا اس سے پانی نکال کے منہ ہاتھ دھوتا ہوں، لیکن وہ تو ایسی سوکھی پڑی تھی کہ وہاں برسوں سے کسی نے پانی ہی نہ ڈالا. اس میں اتنے پتے تھے درختوں کے. میں نے گھر کا ایک محاصرہ کیا تو اچھا ایک بات میں نے مس کیا. جب میں اندر آیا تو وہ کہتا ہے کہ اس عورت نے جب اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹا کون ہے، اور اس نے بتایا کہ پہلے، تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، کیا پتہ یہ ہمارے کام آ جائے. تو میں حیران تھا کہ شاید یہ بات اس نے اس لیے کہی تھی کہ وہ لوگ بہت غریب تھے اور فائنینشلی طور پہ اس نے کہی تھی کہ کیا پتہ یہ ہماری کوئی مالی مدد کرے. تو میں وہاں سے نکلا اور رستہ رات کو بھٹک گیا تھا، لیکن جب میں وہاں سے نکلا تو مجھے راستے کی سمجھ آ گئی. میں اپنے اس راستے یعنی روڈ پہ واپس آیا، گلیوں میں مڑ کے، جہاں سے کتوں نے مجھے ان کے گھر کے قریب لے کے گئے تھے. پھر میں نے راستے کی سمجھ مجھے آئی اور میں اپنے گھر پہنچا. اصل میں تھا تو ہمارا گھر، لیکن اب میرا نہیں تھا، کیونکہ ہم نے بٹوارا کیا تھا. یہ میرے کزنز، میرے بھائیوں کے حصے میں چلا گیا تھا. تو میرا کزن اس طرح بس 2-3 دن میں نے گزارے. اور پھر ایک دن میں نے اپنے کزن سے کہا کہ چلو ایک جگہ پہ جاتے ہیں. تو اس نے کہا کون سی جگہ؟ تو پیدل چلتے چونکہ ہم کافی دور آئے تھے تو مجھے وہ گلیاں نظر آئی. تو میں ان گلیوں سے ہو کے اس جھونپڑے کے پاس آیا اور میں نے کہا چلو اندر جاتے ہیں. تو اس نے مجھے کہا پاگل ہو گئی ہو، یہ صدیوں سے بن پڑا گھر ہے. تو میں نے کہا نہیں، چلو جا کے تو دیکھتے ہیں. اس نے کہا نہیں بھائی، یہ صدیوں سے بن ہے، یہاں کوئی نہیں رہے. تو میں نے کہا یہ دیکھو دروازہ کھلا ہے، اس کا صرف ایک چھوٹی سی وہ لگی تھی. تو اس نے کہا کہ تو اندر جا کے کیا کرو گے، خالی گھر ہے، مٹی کا گھر ہے. تو میں نے دروازہ کھولا اور میں نے دیکھا کہ وہاں جو ایک چارپائی تھی جس میں میں لیٹا تھا، وہاں اب کوئی چارپائی نہیں ہے. اور کمرے اس کے ایسے بنتے کہ دروازے آدھے کھلے تھے. تو میں نے پورے دروازے کھولے کمروں کے، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا اور وہ ویران پڑے تھے. نہ اس کے اندر کوئی چارپائی، کچھ بھی نہیں، وہ بالکل خالی تھا. اور وہاں ڈھیر سارے کتے، بلیاں، یہ چیزیں، چوہے. تو میرے کزن نے مجھے کہا کہ دیکھا، میں نے کہا تھا نا. تو میں نے کہا اچھا، لیکن میں نے تو رات یہاں گزاری تھی اس دن. تو اس کو میں نے پوری کہانی بتائی. تو اس نے کہا کہ ہاں بات تمہاری صحیح ہوگی، لیکن یہاں ایک عورت جس کی ایک بیٹی تھی اور اس کا واقعی مرڈر ہوا تھا. اور جس بچے کے بارے میں آپ بات کریں، یہ واقعی ہماری نازش کے ساتھ کلاس میں پڑھتی تھی، اس لیے ہمیں اسٹوری کا پتہ ہے. تو میں کافی گھبرایا اور پھر مجھے اس عورت کی بات آئی کہ کیا پتہ یہ ہماری کوئی مدد کرے. اور اسی طرح میں نے پھر اپنے حساب سے ان کے قاتلوں کو ڈھونڈا. اور یہ کچھ چودھریوں کے بچے تھے جو کہ ان کے گھر میں داخل ہوئے تھے اس بچی کی عصمت درازی کے لیے. تو میں نے ان کو پکڑوایا تو نہیں، کیونکہ ایک مرتبہ اس پہ کیس ہوا تھا اور وہ پھر بچ کے نکل گئے تھے، کیونکہ انہوں نے عدالت اور پولیس اسٹیشنوں میں کافی پیسہ چلایا تھا. اثر رسوخ والے تھے وہ لوگ. لیکن میں نے کیا کیا کہ اس کا مرڈر کروایا، ان تینوں کا کسی بھی طریقے سے کسی بھی کیس میں پھنسا کے ان کے دشمنوں کے ہاتھوں. اور میں نے اس بوڑھی عورت اور اس کی بیٹی کو انصاف دلایا.